महाकुंभ में जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं, कौन कौन से मेहमान हैं? एप्पल कंपनी के मालिक रहे स्टीव जॉब्स की पत्नी आ रही है अमेरिका से, लॉरेन पॉवेल। जॉब्स की मौत के बाद उनकी विरासत संभाली उन्होंने। खुद भी बड़ी कारोबारी और समाजसेवी हैं। करीब 14 खरब रुपए की मालकिन है वो, लेकिन महाकुंभ में एक भक्त बनकर आ रही हैं और आ चुकी हैं। लॉरेन निरंजनी अखाड़े के शिविर में रुकने वाली हैं। वो प्रयागराज महाकुंभ में 2 हफ्ते तक रुकेंगी दरअसल, और महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी उनके गुरु हैं। उन्होंने लॉरेन पॉवेल को कमला नाम दे दिया। अब देखिए जरा, मेलोनी के देश से यानी इटली से आ रही है एंजेला। इटली की एंजेला महाकुंभ में अंजना बन गई है आकर। 14 साल की उम्र में मां के कपड़ों के बीच हठ योग की किताब मिली इन्हें, और तभी से योग और सनातन धर्म की और इनका रुझान बढ़ गया। महाकुंभ में शंभू अटल अखाड़े से जुड़ गई है एंजेला, और महाकुंभ के पहले शाही स्नान में डुबकी भी लगाने वाली है। इमैनुअल मैक्रो फ्रांस से आ रहे हैं पास्कल। फ्रांस की पास्कल शंकर भगवान की बहुत बड़ी भक्त हैं। 1984 में वो पहली बार भारत आई थी, तभी से भारतीय धर्म और संस्कृति से जुड़ गई हैं पास्कल। कहती हैं सागर मंथन और कुंभ के बारे में भी उन्हें पता है। मुझे हिंदू धर्म और भगवान शिव जी से बहुत लगाव है। पास्कल गले में रुद्राक्ष की माला भी पहनती हैं। अगली तस्वीर आप देखिए, मोक्षपुरी बाबा। न्यू मैक्सिको से मोक्षपुरी बाबा महाकुंभ में आए हुए। मोक्षपुरी बाबा का जन्म अमेरिका में हुआ था और पहुंची पश्चिमी संस्कृति छोड़ सनातन को उन्होंने अपना लिया। बाबा मैक्सिको में एक आश्रम भी खोलेंगे इसके बाद। प्रयागराज में वो जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं। अब देखिए पुतिन के देश से कौन आया, पात्रीदास स्वामी। कभी पुतिन की सेना में कमांडो थे, गीता पढ़कर कमांडो की नौकरी छोड़ संत बन गए। रूस के पूर्व कमांडो नेपाल में इस्कॉन के सचिव हैं। प्रयागराज महाकुंभ में भी वो डुबकी लगाएंगे। 144 साल बाद ऐसा महाकुंभ हो रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। दुनिया भर से करीब 40 करोड़ लोग आएंगे यहाँ। पाकिस्तान की आबादी है 20 करोड़, यानी उससे ज्यादा लोग आएंगे महाकुंभ में। अमेरिका की आबादी है 35 करोड़, यानी उससे भी ज्यादा लोग महाकुंभ में आ जाएंगे। रूस की आबादी है 14 करोड़। सोचिए, रूस अमेरिका की आबादी से भी ज्यादा लोग महाकुंभ में आने वाले। अब आप देख रहे हैं नई पार्लियामेंट। महाकुंभ में 6000 करोड़ के खर्च का अनुमान है। देश की नई संसद 19,971 करोड़ रुपए में बनी। महाकुंभ में 6000 करोड़ खर्च आया, मतलब कुंभ में 6 नई संसद के बराबर खर्च होगा। अब ये आप आईपीएल की तस्वीर देख रहे हैं। खर्च के अलावा कमाई में भी बड़े रिकॉर्ड बनेंगे। महाकुंभ में 1,20,000 करोड़ का मुनाफा होगा। आईपीएल में 12,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी, यानी आईपीएल से भी 10 गुना ज्यादा कमाई होगी। दुबई के बुर्ज खलीफा से 6,000 करोड़ की कमाई होती है, उससे 20 गुना ज्यादा कमाई 45 दिन के महाकुंभ में हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं मोदी स्टेडियम। कुंभ का मेला 4000 हेक्टेयर में फैला है। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम से 160 गुना बड़ा है। सबसे बड़ा मोदी स्टेडियम 25 हेक्टेयर में बना है। अमेरिका मेले में बनी टेंट सिटी में 100 किलोमीटर का कपड़ा लगा है। टेंट सिटी बसाने में 68 लाख बांस बल्लियां लगी। इन्हें आपस में अगर जोड़ दिया जाए तो 18,000 किलोमीटर के बराबर हो जाता है, यानी प्रयागराज से अमेरिका की दूरी भी 12,000 किलोमीटर है। बांस बल्लियां ही 18,000 किलोमीटर के बराबर है। बांस बल्लियों को जोड़ दें तो अपने आप अमेरिका तक पहुंच जाएंगे। सबसे बड़े आयोजन में और भी भव्य इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ में रोज 1000 क्विंटल चावल बनेगा। 1600 क्विंटल से ज्यादा आटे की खपत होगी। यह स्वर्ण मंदिर के लंगर से 110 गुना ज्यादा है। श्रद्धालुओं के लिए 1.5 लाख पब्लिक टॉयलेट बने, मतलब 1 लाख लोगों के लिए 2,500 टॉयलेट। ये किसी सार्वजनिक आयोजन में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा सुरक्षा के इंतजाम भी हाईटेक है। 183 देशों के लोग इंटरनेट पर महाकुंभ खोज रहे हैं। अब तक 33 लाख लोगों ने वेबसाइट खंगाल ली। लोग खोज रहे हैं महाकुंभ मेला, महाकुंभ होटल, महाकुंभ डेट, महाकुंभ लोकेशन और स्टेशन खोज रहे हैं। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका में भी खूब चर्चा हो रही है। मुस्लिम देश भी, वहां भी कुंभ पर बात हो रही है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई में भी खूब क्रेज है। लोग सर्च कर रहे हैं। मुस्लिम देश कह रहे हैं कि ऐसा धार्मिक आयोजन पहले नहीं देखा। चर्चा है कि बुर्ज खलीफा में भी कुंभ के रंग दिखेंगे। विदेशों में नेपाल और बहरीन में सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। भारत में भी हर राज्य, हर शहर में महाकुंभ पर बात हो रही है। गुजरात के हिम्मतनगर में सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। इसके बाद प्रयागराज और अयोध्या के लोगों ने इसे खंगाला है।